नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल मैप ऑफ एशिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एशिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारा एशिया। एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। एशिया के ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन पड़ेगा, और एशिया के साउथ में जाएंगे तो हम लोग को इंडियन ओशन पड़ेगा, और एशिया के वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका की बाउंड्री लगती है। 48 कंट्रीज हैं टोटल एशिया में। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज 48 कंट्रीज एशिया में है। ठीक है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिकॉग्निशन के आधार पे अलग अलग हो सकता है नंबर, बट यूएन का हम डाटा लेके चलेंगे तो यूएन के हिसाब से 48 कंट्री है। लैटिट्यूड की बात कर लें, लैटिट्यूड है जो सदर्न पॉइंट है एशिया का, वो 10 डिग्री साउथ है, मतलब इक्वेटर के भी 10 डिग्री आगे इंडोनेशिया का पड़ता है। तो 10 डिग्री साउथ इसका सबसे सदर्न पॉइंट है, और नॉर्दर्न पॉइंट 80 डिग्री नॉर्थ है, मतलब कि नॉर्थ पोल से जस्ट 10 डिग्री पीछे 80 डिग्री नॉर्थ तक है रशिया का ये पार्ट पड़ता है ऊपर वाला। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो 25 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, और जो ईस्टर्न पार्ट जो है वो 170 डिग्री वेस्ट में पड़ता है। मतलब कि ये जो 180 डिग्री जो लाइन है उससे भी 10 डिग्री आगे में पड़ता है। मतलब कि अगर अमेरिका वाला साइड से देखेंगे तो उस साइड में हल्का सा घुसा हुआ है, और वो 180 ना होकर 170 तक वेस्ट में चला गया। तो ये जो हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि 170 डिग्री वेस्ट तक है इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री इसका 25 डिग्री ईस्ट तक है। और एरिया की बात कर लेते हैं तो जो एशिया का एरिया है, तो टोटल लैंड एरिया अर्थ पे जितना है उसका 30% एरिया, पूरे एशिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 30% है। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो 60% पॉपुलेशन एशिया में रहती है। पूरे वर्ल्ड की अगर 60% पॉपुलेशन कहाँ रहती है तो एशिया में रहती है। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं एशिया का, तो हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी है, जो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के बीच में डेड सी पड़ता है, वो लोएस्ट पॉइंट है -427 मीटर में, मतलब सी लेवल से भी नीचे है। 427 मीटर नीचे में, मतलब लगभग आधा किलोमीटर सी लेवल से भी नीचे पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट 8850 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर एबव सी लेवल। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, बाउंड्रीज देख लेते हैं। एशिया और अफ्रीका के बीच में जो बाउंड्रीज है उसके बारे में देख लेते हैं। जो जितनी भी लैंड बाउंड्रीज एशिया से और अदर कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती है वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले एशिया और अफ्रीका के बीच की जो बाउंड्री है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो इजिप्ट है, ये जो इजिप्ट कंट्री है इसका बॉर्डर ये है, जो मैंने रेड लाइन किया, ये इजिप्ट की बाउंड्री है टोटल। ठीक है, इजिप्ट का जो बीच में ये जो पेनिनसुलर पार्ट पड़ा है ये सिनाइन पेनिनसुला है। ठीक है, इसे सिनाइन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पे पार्ट हो गए ये हो गए सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल ही बॉर्डर है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको क्लियर पता चलेगा। तो सुएज कैनाल यहाँ पे बॉर्डर हो गए। उसके बाद ये जो सी वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ सुएज हो गया, तो ये भी पार्ट हो गया। मतलब इजिप्ट दो पार्ट में है। इजिप्ट का जो ये वाला पार्ट जो हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये अफ्रीका में बिलोंग करता है, और जो सिनाइन पेनिनसुला वाला पार्ट हो गया ये एशिया में बिलोंग करता है तो इजिप्ट के अंदर ही, लेकिन ये वाला पार्ट एशिया में बिलोंग करता है, और जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये अफ्रीका में बिलोंग करता है। उसके बाद सुएज कैनाल बॉर्डर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ सुएज है वो हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा मेरा रेड सी हो गया, ये भी बॉर्डर हो जाता है एशिया और अफ्रीका। इधर सऊदी अरेबिया वाला हो गया, और इधर इजिप्ट सूडान वगैरह हो गया, तो ये इसका बॉर्डर हो गया रेड सी। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब हो गया एक पतली सी वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ये जो स्ट्रेट हो गया वो बाब अल मंडब स्ट्रेट हो गया। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन हो गया। यहाँ पे एडन सिटी है यमन में, उसी के नाम पे पड़ा है गल्फ ऑफ एडन। तो उसके बाद फिर अरेबियन सी आ जाता है। तो ये पूरा मेरा बॉर्डर हो गया, जो सी बॉर्डर है इसी में एशिया को और अफ्रीका को अलग करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सुएज कैनाल, उसके बाद गल्फ ऑफ सुएज, उसके बाद रेड सी, और उसके बाद देखेंगे तो हमारा आ गया जो स्ट्रेट पड़ जाता है बाब अल मंडब स्ट्रेट, और उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एशिया और यूरोप के बाउंड्री के बीच में। तो एशिया और यूरोप के बीच की क्या बाउंड्री है वो देखते हैं। तो रशिया जो है ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो ये भी अभी मैं जितना भी पढ़ाऊंगा देखूंगा, इजिप्ट जैसे हो गया कि दोनों कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती है, ये सब ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहलाती है। उसी तरह से रशिया भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, क्योंकि रशिया का कैपिटल
यूरोप में पड़ जाता है, मॉस्को जो यूरोप वाला पार्ट है पड़ जाता है, इसलिए इसको यूरोप वाले में कंट्री में काउंट करेगी, भले ही इसकी ज्यादा लैंड एरिया एशिया में है। उसी तरह से इजिप्ट का ही बात करें तो इजिप्ट का भी कैपिटल अफ्रीका में पड़ जाता है, इसलिए इसको अफ्रीका में इंक्लूड करके देखेंगे, भले इसका थोड़ा पार्ट एशिया में क्यों नहीं हो। तो कैपिटल सिटी जहां होती है उस पार्ट में उस कंट्री को बिलोंग करके देखा जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एशिया और यूरोप में। तो यूराल माउंटेन जो है, ये यूराल माउंटेन है, ये पूरा ये यूराल माउंटेन एशिया और अफ्रीका का एशिया और यूरोप का बॉर्डर है। यूराल माउंटेन जो कि पूरा यूराल माउंटेन रशिया में ही पड़ता है। तो रशिया का जो ये यूराल माउंटेन का जो वेस्टर्न पार्ट हो गया वो यूरोप में बिलोंग कर गया, और यूराल माउंटेन का जो ईस्टर्न पार्ट हो गया ये एशिया में बिलोंग कर गया। यूराल माउंटेन ये पूरा बॉर्डर हो गया। उसके बाद यहीं से एक बहती है रिवर, यूराल रिवर, यूराल माउंटेन से निकल के, और ये कजाकिस्तान को यहाँ पार्ट में बांटती है। तो कजाकिस्तान का भी जो वेस्टर्न पार्ट हो गया वो यूरोप में चला गया और ईस्टर्न पार्ट पूरा एशिया में आ गया। तो यहाँ पे बाउंड्री समझ में आ गई, पूरा यूराल माउंटेन से होते हुए यूराल रिवर। उसके बाद ये कैस्पियन सी में आ जाता है बॉर्डर। तो कैस्पियन सी के जो वेस्टर्न साइड में जितने आ जा रहे हैं कंट्री वो एशिया में होगा, और जो वेस्टर्न साइड में जितने आ जा रहे हैं वो यूरोप में होगा, और ईस्टर्न साइड में जितने आ जा रहे हैं वो सब एशिया में बिलोंग करते हैं। उसके आगे अगर हम बॉर्डर को बात करते हैं तो यहाँ पे कॉकस रेंज पड़ता है, कॉकस माउंटेन, कॉकस रेंज कह सकते हैं, ये पड़ता है। ये थोड़ा थोड़ा रशिया में भी बिलोंग करता है कॉकस रेंज, थोड़ा सा जॉर्जिया, यहाँ पे जो कंट्री है जॉर्जिया, इसमें भी बिलोंग करता है, और ये अजरबैजान यहाँ पे कंट्री, इसमें भी बिलोंग करता है। तो ये कॉकस माउंटेन को ही हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लेके चलते हैं एशिया और यूरोप की। तो नीचे वाला जो सदर्न पार्ट हो गया ये तुर्की और ये अजरबैजान, ये सब एशिया में हो गए। जॉर्जिया और ये भी अजरबैजान भी एशिया में आता है, लेकिन इसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट यूरोप में पड़ जाता है। मेन इसका बॉर्डर कॉकस माउंटेन, तो यूराल रिवर, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, उसका कैस्पियन सी से होते हुए फिर कॉकस माउंटेन, उसका ये पूरा बॉर्डर ब्लैक सी में चला जाता है। ब्लैक सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूरोप, और जो सदर्न पार्ट है तुर्की वाला हिस्सा वो एशिया में। और आगे देखते हैं, ब्लैक सी तक तो हम लोग पहुंच गए थे। ब्लैक सी के बाद देखते हैं तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है, इसी इस्तांबुल शहर के बीच से बीच, मतलब ये इस्तांबुल जो शहर है वो एशिया में भी बिलोंग करता है, यूरोप में भी बिलोंग करता है। इस्तांबुल शहर के बीच ही बीच एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, वो इसका बॉर्डर बनाता है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये यूरोप में बिलोंग कर जाता है, बाकी पूरा कंट्री एशिया में बिलोंग करता है। और चूंकि कैपिटल इसका अंकारा तुर्की का एशिया में बिलोंग करता है तो इसलिए इसको एशिया में कंसीडर कर। स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल हो गया, वो इसका बॉर्डर हो गया। उसके बाद एक छोटा सा सी वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो सी वाला, सी ऑफ मरमरा कहते हैं, ये भी बॉर्डर हो गया। उसका फिर एक स्ट्रेट आता है, उसको डार्डेनियस स्ट्रेट कहते हैं, तो डार्डेनियस स्ट्रेट भी बॉर्डर था। उसका आर्गियन सी आ जाता है, ये वाला जो सी है ये फिर बॉर्डर हो जाता है, फिर तो मेडिटेरियन सी आ जाता है। तो ये पूरा लंबा चौड़ा बॉर्डर हो जाता है। ब्लैक सी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल होते हुए फिर सी ऑफ मरमरा, फिर स्ट्रेट ऑफ डार्डेनस, फिर आर्गियन सी, ये पूरा बॉर्डर हो जाता है। तो ये हम लोग देख लिए एशिया और यूरोप के बीच का बॉर्डर, लंबा चौड़ा था। एक बार फिर से आप बैक करके रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं बाउंड्रीज बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो रशिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और जो नॉर्थ अमेरिका का यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है, ये दोनों के बीच में से एक बॉर्डर जाती है। तो इस बॉर्डर का जो बीच का जो स्ट्रेट है इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। और ऊपर में जाएंगे तो चुक्ची सी है, और उसके जो साउथ में मतलब कि साउदर्न पार्ट में बेरिंग सी है। चुक्ची सी और बेरिंग सी को जो बीच में स्ट्रेट कनेक्ट करता है ये वाला, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो यही बॉर्डर इसका बना देता है। इधर से वेस्टर्न साइड में अगर देखेंगे तो रशिया वाला पार्ट पड़ता है, और ईस्टर्न साइड में तो अलास्का वाला पार्ट पड़ जाता है। तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच की बाउंड्री है। अब बाउंड्री देखते हैं एशिया और ओशियाना का, ठीक है। तो ये एक सबसे पहले कंसिडर करते हैं, ये एक जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड देख रहे हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद ये जो आइलैंड है इसका नाम है न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड सेकंड लार्जेस्ट है, और इसके बीच में एक बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा न्यू गिनी आइलैंड पड़ जाता है ओशियाना में। इसके पास से जो ये जो लाइन है ये पड़ जाती है एशिया की, जिसके जस्ट वेस्ट में एशिया पड़ जाता है, और इसके इधर ओशियाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब कंट्रीज पड़ जाते हैं, और ये पूरे कॉन्टिनेंट का नाम ओशियाना कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इस आइलैंड में जो इंडोनेशिया का पार्ट है, ईस्ट आइलैंड के जो बीच का बॉर्डर लाइन है, इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट जो हो गया ये इंडोनेशिया को बिलोंग करता है, और भी बोर्नियो आइलैंड और जावा सुमात्रा आइलैंड मिला के इंडोनेशिया बिलोंग करता है, और इसके ईस्टर्न साइड में पापुआ न्यू गिनी बिलोंग करता है। लेकिन ये पूरा आइलैंड ओशियाना में पड़ता है। उसके पहले से ये जो बॉर्डर लाइन है ये बॉर्डर लाइन हो जाता है एशिया और ओशियाना के बीच का। जो हम लोग अभी सारे कंट्रीज देखें वो सारे कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्की, ये सारे कंटिन्यूअस ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टेट्स कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इन सारे कंट्रीज का जो एरिया है वो बोथ कॉन्टिनेंट में
बिलोंग करता है, एक से अधिक कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है। इनका स्पैन दोनों कॉन्टिनेंट में, एक से अधिक कॉन्टिनेंट। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया में क्या क्या बिलोंग कर जाता है, तो इसको 5 भाग में मेनली हम लोग बांटते हैं। द नॉर्दर्न लोलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड, द सदर्न प्लेट्यू, द ग्रेट रिवर बेसिन और उसके बाद आइलैंड्स। ये 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया को। पूरे एशिया को पढ़ने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न लोलैंड समझते हैं। ये जो हम लोग यूराल माउंटेन देखे थे, यूराल माउंटेन से होता हुआ पूरा कजाकिस्तान और का ये बॉर्डर पूरा लेते हुए जो नॉर्दर्न साइड का जो पूरा पार्ट हो गया रशिया का, और इधर नॉर्थ में अगर चल जाए तो आर्टिक ओशन लेते हुए, और ईस्ट में चले जाते हुए बेरिंग सी होता हुआ, ये जो पूरा जो पार्ट है ये नॉर्थवर्ड साइड स्लोप है और यही नॉर्दर्न लोलैंड कहलाता है। इसका स्लोप नॉर्थवर्ड मतलब आर्टिक ओशन की तरफ से। इसका भी सब डिवीजन किया गया। ये जो इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये तुरान प्लेन कहलाता है, ये थोड़ा सा लोलैंड है। उसका वो बीनीसी प्लेन बीच का जो है वो बीनीसी, जो रिवर के नाम पे वो बीनीसी लोलैंड के नाम से बीच वाला पार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ये साइबेरियन लोलैंड के नाम से जाता है। इसमें मेन जो 3 रिवर्स जो फ्लो करती हैं वो ओब, येनिसी और लीना रिवर है। तो ओब रिवर ये वाली हो गई ओब रिवर, और उसके बाद येनिसी रिवर यहाँ पे ये फ्लो कर गई इधर से, और उसके बाद लीना रिवर, ये लीना रिवर, ये 3 मेन रिवर रशिया में फ्लो करती है और ये सबका स्लोप आर्टिक ओशन है। अब बढ़ते हैं अगले जो पार्ट है सब डिवीजन, फिजिकल सब डिवीजन देख रहे थे एशिया का, तो अगला सब डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो एशिया है, इसका जो बीच वाला जो पार्ट है एशिया का वो थोड़ा सा हाईलैंड है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हाईलैंड है, मतलब ऊंचाई पे हाई है। तो तुर्की से लेते हुए ईरान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, और ये जो पूरा हिमालयन रेंज और तिब्बतियन रेंज और तिब्बतियन प्लेट्यू और इधर मंगोलियन प्लेट्यू से लेते हुए जो सेंट्रल पार्ट जो दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड में बिलोंग करता है। एशिया की ज्यादातर रिवर, जितनी सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर है, सब इसी सेंट्रल हाईलैंड से ही फ्लो होके समुद्र में जाके मिलती है। सबका ओरिजिन इसी सब सेंट्रल हाईलैंड से, बहुत सारी का तो तिब्बतीय से ही है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड, तो ये इसका स्पैन पूरा ही लगभग एशिया में फैला हुआ है। ये लगभग सभी कंट्रीज में लगभग मिल जाएगी, जो रशिया से लेके इंडिया में बाकी सब जगह इसका स्पैन है। अगला पार्ट देखते हैं सदर्न प्लेट्यू। तो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया जो है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इंडिया हो गया, और जो इंडो चाइना वाला पार्ट हो गया, ये सब में सदर्न प्लेट्यूज पाए जाते हैं। तो सऊदी अरेबियन प्लेट्यू हो गया, उसके बाद इंडिया का पेनिसुलर पार्ट वाला पेनिसुलर प्लेट्यू हो गया, उसका सान प्लेट्यू हो गया जो बर्मा और लाओस और ये सब बिलोंग करके होता है। तो ये सब सदर्न प्लेट्यू में आ जाते हैं। इसको भी एक अलग से डिवीजन करके पढ़ते हैं। उसका ग्रेट रिवर बेसिन, तो मेन जो ग्रेट रिवर बेसिन है उसको भी अलग से डिवीजन किया गया है। जो इराक और सीरिया में जो रिवर बेसिन बहती है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दोनों रिवर हो गए। उसके बाद अगर जो इंडिया वाला पार्ट में देखा जाए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो मिला के है, जो इंडस रिवर, गंगा रिवर, उसका ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो बिलोंग कर जाता है वो, उसका चाइना में भी जो ग्रेट प्लेन्स है वो सब मिला के ग्रेट रिवर बेसिन बनाता है। ये चौथा सब डिवीजन हो गया। और अगला डिवीजन हो गया आइलैंड्स। तो आइलैंड्स को देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया आइलैंड, उसके बाद पापन, ये जो बाकी जो छोटे मोटे फिलीपींस आइलैंड, ये सब आइलैंड हो गए इसमें। उसके साथ जापानीज जो आइलैंड है ये सब, तो ये सब इसका 5वां सब डिवीजन हो गया। तो ये 5 पार्ट में एशिया को हम लोग बांटते हैं, सब डिवीजन करते हैं। अब हम लोग समझते हैं ओशियन एंड सी अराउंड द एशिया। तो ये है हमारा एशिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में एशिया का जो रशिया है उसके जो नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो आर्टिक ओशन पड़ता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सी है वो पहले देख लेते हैं। तो यूराल माउंटेन तो हमारा बॉर्डर हो गया एशिया और यूरोप का। तो यूराल माउंटेन से ईस्ट में देखेंगे और यूराल माउंटेन से वेस्ट में जो है वो यूरोप में आ जाते हैं। तो फिर यूरोप जब देखेंगे तो उसमें हम लोग बाकी सी कवर करेंगे। पहले हम लोग यूराल माउंटेन से ईस्ट में जो सी आ जाते हैं, जो एशिया के लैंड बॉर्डर से जो कि बिलोंग करते हैं, जो कि लगे हुए हैं, उन सब सी के बारे में देखेंगे। तो यूराल माउंटेन के ईस्ट में अगर चलते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कारा सी। ये यूराल माउंटेन के इसमें नॉर्थ में लगा हुआ सी है जो कारा सी, और उसके आगे जो ईस्ट में बढ़ेंगे तो लेप्टिव सी, और उसके आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट साइबेरियन सी। तो कारा सी, लेप्टिव सी और फिर ईस्ट साइबेरियन सी, और उसके आगे बढ़ेंगे चुक्ची सी हो गया। चुक्ची सी के बाद यहाँ पे बेरिंग स्टेट, फिर बेरिंग सी आ जाता है। उसके बाद उसका सखालिन आइलैंड है यहाँ पे। तो सखालिन आइलैंड के और जो रशिया मेन लैंड यहाँ पे, इसके जो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे जो सी है, ओखोस्ट सी ऑफ ओखोस्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे सी ऑफ ओखोस्ट बिलोंग करता है, ठीक है।
उसके बाद अगर थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं तो अपना जापान पड़ता है। तो जापान के और जो रशिया वाला जो पार्ट है इसके बीच का जो सी है उसको सी ऑफ जापान कहते हैं। सी ऑफ जापान तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्ट में ही पड़ जाएगा, और रशिया का पार्ट वर्ग जो हो गया ये वाला पार्ट में ही पड़ जाएगा, और जापान से वेस्ट में। तो ये जो बीच का जो पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, ये सी ऑफ जापान हो गया। उसके बाद चाइना और जो कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्ट में देखेंगे तो सी ऑफ जापान हो गया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वेस्ट में अगर देखेंगे तो हमारा येलो सी पड़ जाता है। यहीं पे येलो रिवर आके मिलती है तो येलो सी हो जाता है। और अगर थोड़ा साउथ में चलेंगे तो फिर जो चाइना के जो ईस्ट में है वो ईस्ट चाइना सी, चाइना के जो ईस्ट में जो सी पड़ जाता है वो ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और चाइना के जो साउथ में पड़ जाता है वो हो गया साउथ चाइना सी। ये वाला साउथ, ये हमेशा विवाद में रहता है, ये साउथ चाइना सी कहलाएगा, ठीक है। उसका साउथ चाइना सी का अगर देखेंगे तो इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये वियतनाम को लगता है, और जो ईस्टर्न बॉर्डर है ये फिलीपींस को लगता है। तो साउथ चाइना सी एक साइड से, नॉर्थ साइड से चाइना से, वेस्ट साइड से वियतनाम से, और ईस्ट साइड से फिलीपींस से लग जाता है, और फिलीपींस के ईस्ट में फिलीपींस सी हो जाता है। तो फिलीपींस के वेस्ट में साउथ चाइना सी और फिलीपींस के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी। चाइना के ही साउथ में देखेंगे तो हेनांडो आइलैंड जो है और जो वियतनाम है इसके बीच में गल्फ ऑफ टॉनकिंग पड़ता है। ये जो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं गल्फ ऑफ टॉनकिंग पड़ता है, ये साउथ चाइना सी से भी लगा हुआ है। उसका जब इंडो चाइना वाला पार्ट में चले जाते हैं तो थाईलैंड के जो बीच में जो पड़ जाता है, जैसे थाईलैंड के बीच में है तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड कहला जाता है। उसका अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया का, उसके जो ईस्ट में पड़ जाता है वो अंडमान सी पड़ जाता है, ठीक है। और फिर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, पूरे इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी हो गया। ये हमारे सारे ईस्टर्न साइड के सी हो गए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा वेस्टर्न साइड में कौन कौन से सी बिलोंग करते हैं वो सब देखते हैं। ईरान के पास और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सी हो जाता है वो पर्शियन गल्फ कहलाता है। इसके दोनों के बीच में जो सी है वो पर्शियन गल्फ हो गया। उसी तरह से सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और सूडान के बीच में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में जो सी हो गया वो रेड सी कहलाता है। उसका देख कैस्पियन सी होता है, ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, तो ये कैस्पियन सी है। लार्जेस्ट अगर हम जो लेक कहें तो ये एक तरह से लेक ही है, लेकिन इतना बड़ा है तो इसका सी का नाम दिया गया है, तो इसको कैस्पियन सी बिलोंग करते हैं। और इन जो एशिया के वेस्ट में है तो मेडिटेरियन सी पड़ जाता है। बाकी तो मेडिटेरियन सी अफ्रीका और यूरोप के बीच का बॉर्डर पड़ जाता है, लेकिन सीरिया और जो यहाँ पे ये सारे सी हो गए कवर हमारे। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो इंडिया, जो इंडोनेशिया है, वहीं अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के जो बोर्नियो आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो साउदर्न आइलैंड है और जो बोर्नियो आइलैंड, उसके बीच में जावा सी पड़ जाता है। ये भी तेल के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे जावा सी और उसके बाद बंडा सी पड़ जाता है। ये इंडोनेशिया के ईस्टर्न पार्ट में बंडा सी पड़ जाता है, और उसके बाद तो ओशियानिया पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट पड़ जाता है। तो ये सारे हमारे सी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज ऑफ एशिया के। तो सबसे पहले माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पामीर नॉट को। पामीर नॉट हमारा अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे पड़ जाता है। पामीर नॉट एक वेरी हाई प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस यहाँ से निकलते हैं, एक नॉट की तरह। यहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन होता है बहुत सारे माउंटेन रेंजेस का। तो सबसे अगर साउथ में देखते हैं तो हिमालयन रेंज हो गया, उसके बाद काराकोरम रेंज हो गया, ये सारे निकले हैं आपके पामीर नॉट से। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो तिब्बतियन प्लेट्यू के जो नॉर्दर्न साइड में कुलुनसान माउंटेन हो गया, उसके बाद टकलामकान डेजर्ट हो गया, उसके बाद तियानसान माउंटेन हो गया। ये सब चाइना में, कुलुनसान और तियानसान चाइना में पड़ जाते हैं। और इसके बाद इसके अगर वेस्ट में जाए तो हिंदुकुश माउंटेन रेंज पड़ जाते हैं। तो ये सारे मेन माउंटेन रेंज हो गए एशिया के, जो कि पामीर नॉट से निकले। और रशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे यूराल माउंटेन है, और कुछ माउंटेन रेंजेस जो छोटे छोटे हैं वो ईस्टर्न पार्ट में भी हैं। मेनली इसके यूराल माउंटेन रेंज हो गए रशिया के पार्ट में। और अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पे अल्ताई माउंटेन रेंज हो गया, जो कि मंगोलिया और चाइना के बीच का बॉर्डर को बिलोंग करता है। और अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जारगोस माउंटेन रेंज है, और ईरान के जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एल्ब्रूज माउंटेन रेंज है। और कॉकस रेंज तो है ही, जो वो एशिया और यूरोप का बॉर्डर है, जो कि जॉर्जिया और अजरबैजान और रशिया वाला पार्ट में यहाँ पे पड़ जाता है। और फिर तुर्की की अगर बात करें तो फिर टॉरस माउंटेन रेंज है इसके सदर्न पार्ट में। यहाँ पे ये एशिया के माउंटेन्स मेन जो माउंटेन्स हो गए वो मैंने इसमें कवर कर दिया। अब प्लेट्यूज की अगर बात करें तो तुर्की में बिलोंग करता है एनाटोलिया प्लेट्यू,
तो ये तुर्की में बिलोंग कर दिया। उसके बाद अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो बीच में सऊदी अरेबियन प्लेट्यू हो गया, उसका ईरानियन प्लेट्यू हो गया, ये सब प्लेट्यू वाले कंट्रीज हैं, तो ये सारे में एक एक प्लेट्यू। वहीं अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के बात करें तो जो इंडिया और चाइना में ही बिलोंग करता है तिब्बतियन प्लेट्यू, इंडिया के नॉर्थ में लगा हुआ ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है, तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद इंडियन का जो पेनिनसुलर पार्ट है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो अगर हम रशिया में बात करें तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है यहाँ पे, बीच में अगर जो पार्ट वाला सेंट्रल वाला पार्ट है तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू यहाँ पे बिलोंग करता है। फिर मंगोलियन प्लेट्यू भी है। तो ये सारे प्लेट्यू एशिया में बिलोंग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेजर्ट एंड प्लेन्स ऑफ एशिया के बारे में, कौन कौन से डेजर्ट और प्लेन्स एशिया में है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो तियानसान और कुलुनसान माउंटेन रेंज के बीच में आपका मेन पड़ता है टकलामकान डेजर्ट, ये मोस्ट फेमस डेजर्ट है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें एशिया का तो गोबी डेजर्ट पड़ जाता है, जो कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में आता है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का। और अगर सदर्न पार्ट में बात करें तो अपना थार डेजर्ट है, और जो सऊदी अरेबिया में तो सऊदी अरेबियन डेजर्ट है। तो ये सब मेनली मेन डेजर्ट्स। वहीं अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन में अगर देखेंगे तो इंडिया का जो इंडस, ब्रह्मपुत्रा और गंगेटिक प्लेन है, ये जो पार्ट है इंडिया वाला पार्ट में जो प्लेन बिलोंग करता है तो ये ग्रेट प्लेन हो गया। उसी तरह से अगर बात करें थोड़ा सा टिग्रिस यूफ्रेट रिवर के बीच में से जो प्लेन जो फॉर्म होता है वहाँ पे इराक और सीरिया वाला पार्ट में, तो टिग्रिस यूफ्रेट के बीच में यहाँ पे एक प्लेन हो गया। उसके बाद और बात करें तो चाइना का मंचूरिया वाला जो प्लेन है, ये मंचूरियन वाला, तो यहाँ पे एक प्लेन बिलोंग कर जाता है। तो ये सारे प्लेन्स हो गए इंडिया में। और अगर रशिया में बात करें तो ईस्ट साइबेरियन प्लेन, यहाँ पे तो प्लेन लैंड ही है, तो ईस्ट साइबेरियन प्लेन पार्ट में भी यहाँ पे प्लेन बिलोंग कर जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑफ एशिया के बारे में, एशिया में कौन कौन से रिवर फ्लो होती है उन सबको एक एक करके देखें। वहीं रिवर्स की बात करें तो रशिया में फ्लो होने वाली रिवर मेन हो गई ओब रिवर, ये जो इसकी जो मार्किंग है ये ओब रिवर। फिर ये निशी रिवर सब आर्कटिक ओशन में निकल के जाती है, मतलब इसका जो माउथ है रिवर का माउथ सब आर्कटिक ओशन में है। उसका लीना रिवर भी बहुत बड़ी रिवर है, और ये लेक पैकाल से ओरिजिनेट होके लेफ्टिव सी में मतलब कि आर्कटिक ओशन में जाके मिल जाती है। तो ये मेन रशिया के रिवर्स ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी चाइना के रिवर कौन कौन सी है। तो चाइना के रिवर्स की अगर बात करें तो येलो रिवर जिसको हुआंगहो भी कहते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एशिया की रिवर है, ठीक है। उसके बाद येलो रिवर और हांगहो रिवर इसको बोला जाता है। और एशिया के अगर सबसे लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो यांगसी रिवर है, जो कि तिब्बतियन प्लेट्यू से निकल के, ये वाला जो देख रहे हैं आप सब, तिब्बतियन प्लेट्यू से निकल के और ये फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्ट चाइना सी में जाके निकलती है। संघाई के पास ये रिवर निकलती है, मतलब माउथ इसका संघाई के पास है। उसके बाद और अगर बात करें तो यहाँ पे जिंगजियान रिवर है, जिसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला रिवर, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ ईस्ट एशिया में अगर चलते हैं तो यहाँ के रिवर्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर इंडो चाइना पेनिनसुला की बात करते हैं, जो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब जो बर्मा, ये म्यांमार, ये वाले जो कंट्री है, इससे कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, तो इसमें मेन मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर भी तिब्बतियन प्लेट्यू से निकल के पूरा ये वाला पार्ट, ये वाला आप देख सकते हैं, ये निकल के ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब से होते हुए हो चिन मिन सिटी जो वियतनाम की जो कैपिटल सिटी है, इसके पास इसका माउथ है, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, यहाँ पे इसका निकलती है। उसके बाद सावलिन रिवर है, सावलिन रिवर भी म्यांमार से होते हुए, बर्मा से थोड़ा सा पार्ट होते हुए यहाँ पे इसका डेल्टा बन जाता है। उसका इरावदी रिवर है, जो कि म्यांमार में ही, म्यांमार से पूरा बीच से क्रॉस होते हुए रंगून के पास यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। ये इरावदी रिवर तो पूरा बर्मा में ही, म्यांमार में ही बिलोंग करती है। ये सारी रिवर जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी तिब्बतियन जो प्लेट्यू है यहीं से निकलती है। उसका आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडिया के नॉर्थ वन साइड में फ्लो होके फिर ये इंडिया के आसाम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम होते हुए फिर बांग्लादेश में ये फ्लो हो जाती है। उसका गंगा रिवर हो गई, ये सब तो इंडिया वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंडस रिवर हो गई, कैलाश मानसरोवर के पास से निकल के ये पूरा पाकिस्तान होते हुए ये अरेबियन सी में निकलती है, माउथ इसका अरेबियन सी में। तो ये सब नदी हो गई मेन एशिया की। और भी अगर एशिया के रिवर की बात करें तो अगर हम लोग वेस्ट एशिया की बात करें तो इराक और सीरिया वाला पार्ट में, इराक और सीरिया में यूफ्रेट, ये नदी रिवर और ये टिग्रिस रिवर, ये दोनों फ्लो होती है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसी रिवर के इर्द गिर्द
पूरा फ्लोरिश हुआ था। ये दोनों से पर्शियन गल्फ में मिल जाती है कुवैत के पास। तो ये दोनों रिवर मेनली फ्लो करती है इराक में, इराक और सीरिया। ये सारी रिवर्स हो गए हमारे जो कि एशिया में फ्लो करती है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ID है knowledge_ABC। थैंक यू वेरी मच।